हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट कोटक नियो में है तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाऊंगा, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस उसमें स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद अंत में मैं आपको उस खरीदे के स्ट्राइक प्राइस को सेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप आज इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल से सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल कर पाएं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर अपने मोबाइल में कोटक नियो की एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। कोटक नियो की एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब इस इंटरफेस में आपको ऊपर में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स ये सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सेंसेक्स, फिर निफ्टी ये सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों अब आपको इसका ऑप्शन चेन देखना कैसे और स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड करना कैसे, वो सारा चीज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पास बैंक निफ्टी में एक बार क्लिक कर लेंगे। बैंक निफ्टी में एक बार क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस में ओवरव्यू, कंस्टिट्यूएंट्स, उसके बाद एफ&ओ का ऑप्शन मिलता है। तो एफ&ओ में क्लिक करते ही यहाँ पास आपको फ्यूचर्स दिखेगा। उसके बाद नीचे में आपको व्यू ऑप्शन चेन का बटन दिखेगा। तो हमें यहाँ पास व्यू ऑप्शन चेन वाले बटन में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पास क्लिक करते ही आपको आसानी से यहाँ पास इंडेक्स का ऑप्शन चेन शो होगा। तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है तो आप निफ्टी में सिंपली क्लिक करके एफ&ओ में जाकर व्यू ऑप्शन चेन में क्लिक कर सकते हैं। तो आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखने लग जाएगा। अब अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना है तो आपको ऐड करना कैसे है, यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट को मॉडिफाइड कर लेना है। ऊपर में आप देख सकते हैं आपके सामने डेट मॉडिफाइड करने का ऑप्शन आता है। तो आप जो भी एक्सपायरी डेट को ऐड करना चाहते हैं सिंपली उस एक्सपायरी डेट को पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसी एक्सपायरी डेट के बगल में आपको प्लस का आइकॉन मिलता है। तो यहाँ पर आपको प्लस का आइकॉन में क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ब्लैंक डिब्बा शो हो जाता है। अब अगर आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना है सिंपली उसमें राइट क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 47,600 का कॉल में राइट टिक कर लिया। उसके बाद 47,500 का पुट में राइट टिक कर लिया है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली आपको नीचे की ओर वॉच लिस्ट वाले बटन में क्लिक करना है। वॉच लिस्ट वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपने जो भी वॉच लिस्ट बना के रखा है वो यहाँ पर शो होगा। अब आपको जिस भी वॉच लिस्ट में ऐड करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक करके सेव टू वॉच लिस्ट में क्लिक कर देना है। तो आपका स्ट्राइक प्राइस वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इतना आसान है वॉच लिस्ट में ऐड करना। अब दोस्तों मैं आपको ऑप्शन में कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऐसा कोई टेक्निकल चार्ट नहीं देखा हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट में बाय करना है। मैं रैंडमली बाय करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं सबसे कम प्राइस को सेलेक्ट करके आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम अगर कॉल को बाय करना है तो कॉल को क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहते हैं पुट को बाय करना है तो यहाँ पर आपको पुट को एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कॉल को बाय करूंगा तो कॉल को एक बार क्लिक करके बाय वाले बटन में क्लिक कर लूंगा। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब अगर आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं इसके एक्सपायरी डेट तक तो यहाँ पास आपको ओवरनाइट में क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज खरीद रहा हूं तो आज ही बेचूंगा तो यहाँ पास आपको इंटरडे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं इसको होल्डिंग में नहीं ले जा रहा हूं। अगर आप होल्डिंग में ले जाने वाले तो आपको ओवरनाइट सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसको आज ही खरीद के आज ही बेचूंगा तो मैंने इंटरडे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वांटिटी। तो दोस्तों अब क्वांटिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पास 15 लिखा हुआ है और यहाँ पास आप नीचे में देख सकते हैं लॉट साइज 15, मतलब कि एक लॉट में आपका 15 क्वांटिटी आएगा। यहाँ पास आप शेयर देख सकते हैं, आप 15 की जगह 30 खरीद पाएंगे, उसके बाद 45 खरीद पाएंगे। आप 10, 20 ऐसा क्वांटिटी नहीं खरीद पाते हैं। ये तो आपको बेसिक नॉलेज पता ही होगा। तो मैंने यहाँ पास मिनिमम क्वांटिटी एक लॉट ही सेलेक्ट किया है, मतलब कि 15 शेयर। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पास इसको लॉट साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पास एक लॉट, उसके बाद आप चाहते हैं तो यहाँ पास सीधा लॉट साइज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं लॉट या फिर शेयर में। तो मैं यहाँ पास फिर से शेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको ऑर्डर टाइप में लिमिट प्राइस में बाई करना है कि मार्केट प्राइस में। अगर आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके कोई भी लिमिट प्राइस डालते हैं तो आपको लिमिट प्राइस में ही बाय होगा, लेकिन दोस्तों लिमिट प्राइस में वेट करना पड़ जाता है उस पॉइंट में आते तक। अगर आप यहां पास मार्केट प्राइस में क्लिक करके बाय करेंगे तो आपका जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें इमीडिएट बाय हो जाएगा। तो मैंने यहां पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपका प्रोडक्ट टाइप MISE रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पास सिंपली इंटरडे सेलेक्ट किया, उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑर्डर टाइप में मार्केट सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पास प्रोडक्ट टाइप में MISE रहेगा। उसके बाद आपको नॉर्मली यहाँ पास स्वैप टू बाय में क्लिक कर देना है। स्वैप टू बाय में क्लिक करते ही यहाँ पास हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पास हम बैक चले जाते हैं। फिर से बैक जाते हैं। फिर से बैक जाने के बाद अब यहाँ पास आपको ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा क्लोज ऑर्डर
करके लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा पहला ऑर्डर एक बार रिजेक्ट हो चुका था, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा ऑर्डर यहाँ पर हमारा कंप्लीटेड करके लिखा हुआ है, वो भी 48,600 का कॉल हमने बाय किया है। कितना? 15 शेयर, मतलब कि एक लॉट बाय किया है। यहाँ पर आपका एवरेज प्राइस दिखेगा, हमने यहाँ पर 35 रुपये 40 पैसे में बाय किया है। तो दोस्तों ये तो हो गया कंफर्मेशन कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हुआ है नहीं। अब आपको पोजीशन देखना है तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट में आपका होल्डिंग स्टॉक्स दिखेगा, जो कि आपको बाय किया हुआ 102 दिन हो चुका हुआ है, वो आपको इन्वेस्टमेंट में शो करता है। लेकिन आपने जो भी आज बाय किया है, चाहे वो पोजीशन में बाय किया फिर इंटरडे में बाय किया है, आपने जो भी आज बाय किया है वो आपको पोजीशन में शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैंक निफ्टी में 48,600 का कॉल में पोजीशन बन चुका है। तो दोस्तों इतनी आसानी से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पोजीशन बना सकते हैं। तो ये तो हो गई पोजीशन बनाने की बात। अब अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको कैसे लगाना है? तो आपको सिंपली इसी पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेल टू स्क्वायर ऑफ वाले में क्लिक कर लेना है। सेल टू स्क्वायर ऑफ वाले में क्लिक करने के बाद आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना कैसे है? तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली यहाँ पर ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऑर्डर टाइप में सबसे पहले एसएल लिमिट में सेलेक्ट कर लेना है। एसएल लिमिट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है। तो जहां आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस मिल गया वहां आपको स्टॉप लॉस लगाने में आसानी होती है। यहाँ पर कई लोग करते हैं लिमिट प्राइस में यूज करके अपना स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस को यहाँ पर फिल कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वो स्टॉप लॉस लगाना गलत है, क्योंकि कभी कभी लिमिट प्राइस में स्टॉप लॉस लगाते टाइम आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लिमिट का यूज करना है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लिमिट में क्लिक करते ही स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको याद रखना है कि स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिगर प्राइस के साथ ही लगाना है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे वो आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले अभी हमारा बैंक निफ्टी की 48,600 का कॉल का प्राइस चल रहा है 35 रुपये 60 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 30 रुपये तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस में 30 रुपया लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस में 30 रुपया लिख लेता हूँ। सेलिंग प्राइस में 30 रुपए लिखने के बाद अब आपको ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे है? तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि सेलिंग के लिए स्टॉप लॉस लगाते टाइम आपका ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। चाहे वो 5 पैसा का बड़ा फिर 10 पैसा का बड़ा हो, लेकिन थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिमिट प्राइस को लिखा है 30 रुपया, तो आप यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को सीधा 31 रुपया भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो 5 या 10 पैसा का भी बड़ा लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 30 रुपया 10 पैसा भी लिख सकता हूँ। थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो फिर 10 पैसा का बड़ा हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ऑर्डर टाइप में एसएल लिमिट सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट टाइप एमआईएस में रहेगा और यहाँ पर आपको सिंपली स्वाइप टू सेल में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर लग चुका होगा जो कि आपका पेंडिंग ऑर्डर है। आपका स्टॉप लॉस लगा है मतलब वो पेंडिंग ऑर्डर है। तो आपको पेंडिंग ऑर्डर देखना कैसे? यहाँ पर आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पर आपको ओपन ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। क्लोज्ड ऑर्डर में आपको जो भी ऑर्डर कंप्लीटेड हो चुका है वो यहाँ पर क्लोज्ड ऑर्डर में शो करता है, और यहाँ पर ओपन ऑर्डर में जो भी आपने स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जो लगाया होगा जो कि ऑर्डर ओपन रहता है वो आपको यहाँ पर शो करता है, क्योंकि फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ऑर्डर ओपन है। तो यहाँ पर आपको ओपन में शो कर रहा है। तो दोस्तों ये तो हमारे स्टॉप लॉस लग चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लिमिट प्राइस लिखा हुआ है ऊपर में 30 रुपया, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है 30 रुपया 10 पैसा। मतलब कि जब भी गिरकर 30 रुपया आएगा तब हमारा स्टॉक्स मतलब कि हमने जो भी बाय किया है ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस वो यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही आसान है स्टॉप लॉस लगाना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा। तो आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली सी ओपन ऑर्डर में आ जाना है। ओपन ऑर्डर में आने के बाद आपको जो भी ओपन ऑर्डर है जिसको मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला बटन दिख रहा होगा नीचे में ब्लू में मॉडिफाइड का, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 28 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को 28 रुपए लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस को 28 रुपए लिखने के बाद मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ पास फिर से ट्रिगर प्राइस को 28 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। ट्रिगर प्राइस को 28 रुपये 10 पैसा लिखने के बाद फिर से मैं यहाँ पास स्वाइप टू मॉडिफाई में क्लिक कर दूंगा। तो स्वाइप टू मॉडिफाई में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर यहाँ पास मॉडिफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं पहले हमारा लिमिट प्राइस था सेल के लिए 30 रुपया, अब वो 28 रुपया हो चुका है। और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस अब 30 रुपये 10 पैसे से घटकर 28 रुपये 10 पैसा हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, आपका मन करे तो। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है तो आपको कैसे करना है? तो आपको जिस भी स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है सिंपली ओपन ऑर्डर में उस ओपन ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको रेड कलर में कैंसिल का बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको कैंसिल के बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यस वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो आपका
स्टॉप लॉस ऑर्डर इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बैक जाकर देख लेते हैं आपका ओपन ऑर्डर जो पहले शो कर रहा था वो यहाँ पर आपका ओपन ऑर्डर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप क्लोज्ड ऑर्डर में जाएंगे तो आपका एक ऑर्डर कैंसिल करके शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था वो यहाँ पर कैंसिल करके शो कर रहा है। इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके दिखाने वाला हूं, मतलब कि खरीदे हुए पोजीशन को मैं यहाँ पर सेल करके दिखाने वाला हूं। तो आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए सिंपली नीचे वाले ऑप्शन पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको यहाँ पर पोजीशन में आ जाना है, क्योंकि हमने जो भी पोजीशन आज ही बनाया था वो पोजीशन में शो करेगा। अगर आपका पोजीशन बनाया हुआ है 1 से 2 दिन हो चुका है तो आपको इन्वेस्टमेंट में शो करता है, लेकिन हमने पोजीशन आज ही बनाया तो पोजीशन में शो कर रहा है। अब आपको जिस भी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेल टू स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। सेल टू स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेल करने के लिए इसमें सिंपली कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपका क्वांटिटी पहले से जो भी आपने बाय किया है वो सेलेक्ट रहेगा। अगर आप क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पर 30 क्वांटिटी को बाय करके रखा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ 15 क्वांटिटी को सेल करूंगा तो यहाँ पर आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ओवरनाइट और इंटरडे आपने जो भी बाय किया है वो पहले से सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर टाइप में। अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके यहाँ पर अपना लिमिट प्राइस फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में सेल करेंगे तो यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आपका शेयर इमीडिएट सेल हो जाएगा। तो मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूं, तो मैं मार्केट में सेलेक्ट कर लेता हूं। जो भी मार्केट प्राइस है उसमें इमीडिएट सेल हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप हमारा में ऐसी रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली स्वैप टू सेल में क्लिक कर देंगे। तो इतना आसान है सेल करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्ट्राइक प्राइस सेल हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पहले हमारा क्वांटिटी शो कर रहा था, अब वो क्वांटिटी यहाँ पर 0 शो कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस -5 रुपए का लॉस हुआ है। तो दोस्तों इतना आसान है उसको सेल करना। अगर आपको फिर से कंफर्मेशन करना है तो फिर से यहाँ पर आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद क्लोज्ड ऑर्डर में फिर से आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 48,600 का कॉल सेल करके लिखा हुआ है 15 शेयर और यहाँ पर कंप्लीटेड करके लिखा हुआ है और हमारा एवरेज प्राइस है 35 रुपए 5 पैसे में सेल हुआ है। वही हमने बाय किया था इसको 35 रुपए 40 पैसे में और हमारा सेल हुआ है 35 रुपए 5 पैसे में। तो दोस्तों अब इतने आसानी से कोटक नियो में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय करके दिखाया, स्टॉप लॉस लगा कर दिखाया, प्लस सेल करके भी दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।